मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की देश भर की कुछ खास खबरों से। नवगठित पूरनपुर प्रेस क्लब का गठन हुआ, जिसमें सर्वसम्मति से इबादत नूर लल्ला को संरक्षण, योगेश वर्मा को अध्यक्ष, अनुज सिंह रिंकू को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, शैलेंद्र शर्मा व्यस्त को महामंत्री, शादाब अली को कोषाध्यक्ष, प्रदीप शर्मा, विकास सिंह, सुहेल अहमद, देव नारायण तिवारी को उपाध्यक्ष, शिवम वर्मा को आय व्यय निरीक्षण, राधा कृष्ण कुशवाहा को मीडिया प्रभारी, सुधांशु भारती को मंत्री, मीनू बरकाती को संगठन मंत्री बनाया गया। एहसामुल हक, सीपी सक्सेना, अतिनेश शुक्ला, शोएब अहमद खां उर्फ फूल बाबू को कार्यकारिणी सदस्य, रामकरण शर्मा एडिटर सहित कई पत्रकारों को अन्य पदों की जिम्मेदारी सौंपी गई। नवगठित कमेटी में अन्य कई पत्रकार साथियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई। पूरनपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष बनने पर योगेश वर्मा ने कहा कि पत्रकारों का सम्मान और उनके हितों की लड़ाई लड़ना उनके लिए सर्वोपरि है। वह सदैव सभी पत्रकारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। बता दें कि गत वर्ष से निष्क्रिय पड़े पत्रकार संगठन से ऊब चुके पत्रकारों ने नवगठित कमेटी में तेज तर्रार युवा पत्रकार योगेश वर्मा को जिम्मेदारी सौंपी, जिस पर सभी लोग नवगठित कमेटी के पदाधिकारियों को बधाई दे रहे हैं। इस मौके पर दर्जनों पत्रकार साथी मौजूद रहे। नवागत अध्यक्ष ने कहा, पत्रकारों के मान सम्मान में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। समस्या आने पर उनकी हर संभव मदद भी की जाएगी। सभी को ईमानदारी से काम करने की सलाह दी गई। सभी ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को माल्यार्पण कर अभिनंदन किया। इस मौके पर रोहित अग्निहोत्री, अरुण कुमार सहित कई पत्रकार मौजूद रहे। पूरनपुर से मोइन खान की रिपोर्ट। शैलेंद्र भाई, आपने जो संगठन नया बनाया है, क्या मामला है? हमारा पूरनपुर प्रेस क्लब संगठन बना है। हमारे इसमें सभी युवा भाई हैं। हम युवाओं की भी मांग है कि हम लोग भी समाज में बढ़ चढ़ के भाग लें। हम पुराने क्लब में वो सम्मान नहीं मिल पा रहा था, हमें आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जा रहा था। तो हमारे जुझारू पत्रकार योगेश भाई आगे आए मैदान में। हम सभी लोगों ने उनका सपोर्ट किया और हम सभी लोगों की राय से पूरनपुर प्रेस क्लब का गठन हुआ है। हम बहुत जल्दी इस क्लब का बाकायदा रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। पूरनपुर में क्लब तो कई चल रहे हैं, अभी किसी भी क्लब का रजिस्ट्रेशन नहीं है, लेकिन हम लोग अपने क्लब रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। और जितने भी पत्रकार साथी हैं, जितने भी क्लब के साथी हैं, वो सब हमारे भाई हैं। हमारा किसी से कोई वो नहीं है, व्यक्तिगत दुश्मनी किसी से नहीं है। संगठन सबका अलग अलग, लेकिन हम सब आपस में एक हैं। कभी किसी पत्रकार साथी पे हमारी कोई परेशानी आती है, कोई विपत्ति आती है, तो हम सब लोग मजबूती के साथ खड़े होंगे और उसकी सुख दुख जैसा भी उसके साथ जो भी उसमें प्रदर्शित किया जाएगा तो हम उसमें भाग लेंगे। हम अन्याय के खिलाफ हमेशा लड़ेंगे, पत्रकारों के हितों की हमेशा काम करेंगे। किसी भी पत्रकार के खिलाफ हम अन्याय बर्दाश्त किसी भी कीमत पर नहीं करेंगे। इसलिए चाहे हमें धरना करना पड़े, चाहे अधिकारियों को आगे जिला के आगे मुख्यमंत्री से मिलना पड़े, वहाँ भी हम लोग जाएंगे। प्रेस क्लब छोड़ने का क्या कारण रहा आपका? प्रेस क्लब छोड़ने का कारण नहीं रहा कि जो प्रेस क्लब की जो नीतियाँ थी, जो पुराने लोग हमारे थे, वो नहीं चाह रहे थे कि हमारे कोई युवा साथी इसमें आगे आए। योगेश भाई के लिए अध्यक्ष का प्रस्ताव हो चुका था पहले ही। उसके बाद में इस्तीफा भी लिख दिया था अध्यक्ष ने कि हम अध्यक्ष नहीं करेंगे। उसके बावजूद इन्हें मौका नहीं मिल रहा था, तो इसी कारण हम लोगों ने नया प्रेस क्लब का गठन किया, पूरनपुर प्रेस क्लब नाम दिया उसको। अब हम अपने प्रेस क्लब का लगातार विस्तार करेंगे। हम लोग ऐसे काम करेंगे कि हम लोगों से प्रेरित होकर लोग हमारे क्लब में आएंगे, हम उनका स्वागत करेंगे। हम युवा पत्रकार अगर आप जोड़ना चाहें इसमें तो क्या करना होगा उन्हें? कुछ नहीं, अगर हमारे क्लब में वो जुड़ना चाहें, वो वास्तविक पत्रकार हो, किसी अखबार या उसका जो कोई न्यूज एजेंसी हो, उसका अथॉरिटी लेटर हो, खबरें लिखना जानता हो, बस हम लोग उसका मान सम्मान करेंगे। हम उसे आमंत्रित करेंगे अपने प्रेस क्लब जुड़ने के लिए। और हमारे क्लब में कोई ऐसा बंदा ना हो जो पत्रकारिता का आड़ में कोई अपना व्यापार चमकाए या कोई बिजनेस करे या कोई काले धंधे करे, हम वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लगातार हर महीने अपने पत्रकारों को मीटिंग करेंगे, उनकी समस्याओं के बारे में पूछेंगे। उन्हें कोई दिक्कत होगी तो उनकी दिक्कत को दूर करने की कोशिश करेंगे, चाहे उनका वो कवरेज के दौरान समस्या हो। अगर उनका कोई व्यक्तिगत मामला भी होगा, हम उस मामले में भी बढ़ चढ़ के भाग लेंगे, क्योंकि हमारा पत्रकार साथी है। हमारे पत्रकार साथी कोई व्यक्तिगत समस्या आएगी, कोई उसे व्यक्ति को परेशान करेगा, हम उस पर भी एक्शन लेंगे। हम उस पर भी जो पुस्तक पढ़ेंगे उसके खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़ेंगे। और पूरे योगेश वर्मा जी, आपने जो पूरनपुर क्लब एक संगठन बनाया है, क्या मकसद है, क्या कारण है ये बनाने की आपकी जरूरत पड़ गई? हमने पूरनपुर प्रेस क्लब का गठन किया है और हमारे युवा पत्रकार भाइयों ने हम पे भरोसा जताते हुए हमको अध्यक्ष बनाया है और शैलेंद्र शर्मा जी हमारे, उनको महामंत्री बनाया है। और
शादाब अली को कोषाध्यक्ष बनाया और नई कार्यकारिणी में और लोगों का भी पद और स्थान दिया गया है। और इसकी आवश्यकता हमें इसलिए पड़ गई कि हम लोगों को उपेक्षित थे, हम लोग उपेक्षा का शिकार हो रहे थे और सियासत के तहत हम लोगों को बाइकाट किया जा रहा था और हम युवाओं को कभी आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जा रहा था। और हमारी सुख दुख में हम सब, चाहे युवा हुए चाहे हमारे जो बड़े सम्मानित पत्रकार व्यक्ति हैं, हम उनके साथ हमेशा उनके मान सम्मान में कमी नहीं आने देंगे और उनके साथ हमेशा उनके दुख दर्द में हमेशा उनके साथ खड़े हैं। चाहे मेरा संगठन हुआ या कोई अन्य संगठन हुआ, किसी भी संगठन के अन्यथा किसी भी पत्रकार भाई के हमारे साथ कोई अगर समस्या आती है तो हम उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और उसके दुख दर्द में हमेशा उसका साथ देंगे, उसका सहयोग करेंगे। अन्य पत्रकार संगठन के हितों कार्य न किए जाने किस रूप में लेते हैं? एक पत्रकार संगठन इसलिए बनाया जाता है कि पत्रकारों के हित को ध्यान में रखते हुए जो हमारे संस्थान हैं, हम लोगों को संस्थानों से मानदेय के रूप में सिर्फ तहसील प्रभारियों को, जिला प्रभारियों को तो मिलता है, परंतु जो उनके सबऑर्डिनेट हैं उनको कुछ नहीं मिलता। तो जो मानसिक या मानदेय के रूप में कुछ अंशदान उनको दिया जाता है, तो हमारी ये भी मांग रहेगी कि सरकार से हम मांग करेंगे कि उनको एक मानदेय के रूप में पत्रकार के हित में पत्रकार सुरक्षा नीति बनाई जाए और पत्रकारों के परिवार को अगर कोई किसी पत्रकार। शादाब अली भाई, आप एफजा संगठन के पूर्णपुर अध्यक्ष थे, क्या कारण है आपको क्यों छोड़ना पड़ा एफजा क्लब? हमारे यहाँ पत्रकारिता संगठन के कई खंड हो गए थे, बहुत ज़रूरी था समय रहते सभी पत्रकारों को एक प्लेटफार्म पर लाना। आज की समय में सिर्फ 2 संगठन सही तरीके से सक्रिय हैं। तीसरा संगठन जो अपने आप को पुराना बताता है वो निष्क्रिय एवं अपने व्यापारिक लाभ के लिए पत्रकारिता की आड़ लेने वाले हैं। हमें ऐसा लगा कि सभी पत्रकारों को एक प्लेटफार्म पर आना चाहिए जिससे पत्रकार हितों की रक्षा हो सके। इसीलिए एफजा संगठन को हम लोगों ने इसलिए छोड़ा है क्योंकि वो संगठन राजनीति से प्रेरित था। वो एक्शन पार्टी को पत्रकारों की आड़ में चमकाने का कार्य कर रहे थे। इसीलिए हमने उस संगठन को छोड़कर एक स्थायी प्लेटफार्म तैयार किया है जिसमें योगेश वर्मा जी को अध्यक्ष बनाया गया है, शैलेंद्र शर्मा जी को महामंत्री बनाया गया, अनुज सिंह को वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाया गया और मुझे कोषाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई है। हम लोगों का पहला कार्य ये है कि हम लोग पत्रकारों के हितों की लड़ाई के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और एक नया आयाम स्थापित करते हुए भविष्य में इसे सर्वाधिक लोकप्रिय संगठन के रूप में बनाने में हम लोग कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी खास खबर के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक व शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें।